नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कि सीआरपीएफ की नई भर्ती 2023 आ चुकी है। जिन बच्चों का लग रहा है कि उनका एसएससी जीडी में नहीं हो पाएगा, उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा तोहफा दिया गया है। बच्चों, सीआरपीएफ की नई भर्ती के रूप में आप लोगों को पता है टेक्नीशियन और ट्रेडमैन की एक अलग पोस्ट होती है सीआरपीएफ में, जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई जाती है। बच्चों, उसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसको लेकर सब चीजें जारी हो गई है कि क्या उसमें योग्यता मांगी है, क्या आयु है, क्या सिलेबस रहेगा मेरे बच्चे, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या आपकी सैलरी रहेगी। और आपका जो फॉर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो फॉर्म है बच्चे मेरे, वो 27 मार्च से क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। यानी 27 मार्च से मेरे बच्चे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल जाएगी और आपको अप्लाई करना है। इसी को आगे लेकर के हम आपको सारी डिटेल देंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे कि क्या योग्यता है, क्या सैलरी है, क्या आयु है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और किस पैटर्न में आपका एग्जाम होगा। देखिए बच्चे, जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका एसएससी जीडी में नहीं हो पाएगा, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो सीआरपीएफ की जो नई भर्ती आई है तकनीकी और ट्रेसमेंट वाली, उसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। चलिए बच्चों, हम आपको लेकर के चलते हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ है उसी के जरिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें ये जानना है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, किस बेस पे होगा और कब एडमिट कार्ड जारी होंगे या कब ऑनलाइन नोटिफिकेशन आएगा। देखिए, इसमें साफ कह रखा है मेरे बच्चे कि 27/3/2023, यानी अगर मैं आज से देखूं, जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज से देखा जाए तो तकरीबन 10 दिन बाद आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। आप एप्लीकेशन अपनी ऑनलाइन जो है वो सबमिट कर पाएंगे मेरे बच्चे। 27/3/2023 को आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल जाएगी। उसके बाद इसमें क्या रखा है कि लास्ट डेट जो है वो आपकी 25/4/2023 है मेरे बच्चे। 25/4/2023 यानी अप्रैल की 25 तारीख को आपको आखिरी मौका मिलेगा अपना फॉर्म सबमिट करने का। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहां पर सीधे कह दिया गया है कि एडमिट कार्ड जारी होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इसमें भी जो पेपर होगा मेरे बच्चे वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, क्योंकि आपको पता है आने वाला जमाना ना सब का सब डिजिटल हो रहा है। तो आपका पेपर भी क्या होगा बच्चे, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और इसके लिए आपके जो एडमिट कार्ड है वो 25/6/2023 के बीच में जारी कर दिए जाएंगे। और आपका जो फाइनल एग्जाम है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो टेंटेटिव का मतलब कि लगभग जो है वो 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में आपके पेपर हो सकते हैं। अगर बच्चे इस चीज से देखा जाए तो मैं आपको कहूं कि हमारे पास मोस्टली अगर कहा जाए तो 100 दिन का समय है तैयारी करने का सीआरपीएफ के ट्रेडमैन का। बच्चे, कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडमैन का जो मतलब है ना वो छोटा मोटा, पर बच्चे जब अभी सैलरी की डिटेल बताएंगे ना तो बहुत बड़ी अच्छी खासी सैलरी है, जिसमें आपका बड़े अच्छे से गुजारा हो जाएगा, जिसे कहते हैं ना ऐस की कट जाएगी तुम्हारी। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए साहब हम इसके आगे बात करते हैं। देखिएगा बच्चे, अगली बात यहां तक तो हो गई आपकी बात। देखिए, अब हमसे आप कह रहे, देखो सबको मतलब किससे है, सबको जो मतलब है भैया वो ये रहा पे स्केल, और वो भी कैसा, गवर्नमेंट, साफ सरकारी पे स्केल, यानी मजा ही मजा, मौज ही मौज है बच्चों तुम्हारी। तो पे स्केल की बात करें, आपको पता है कि लेवल 3 की जॉब है आपकी और इसकी जो सैलरी है वो 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में है बच्चे। ये पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है, पर लगभग आपको जो सैलरी मिलेगी वो लगभग 35,000 के समथिंग आपको जो है आपकी सैलरी मेरे बच्चे पड़ जाएगी। तो ये बात थी आपकी सैलरी की कि जिस चीज की तैयारी आप करने जा रहे हैं उसमें आपको पैसा कितना मिलेगा, कैसे आपको पेमेंट होगा, तो ये समझ में आ गई। ठीक है, वैकेंसीज की बात करते हैं। इस बार सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चे, वैकेंसीज बहुत है। 9,212 आपकी कुल वैकेंसीज है मेरे बच्चे। कितनी है, 9,212 वैकेंसीज है। और इस बार यह है कि यहां पर मेल के लिए भी आपको वैकेंसी मिलेगी और फीमेल के लिए भी आपको यहां पर मेरे बच्चे वैकेंसी मिलेगी। मेल की बात करें तो 9,105 मेल की है और 107 फीमेल की वैकेंसी है बच्चे। ये आपकी वैकेंसी की डिटेल है कि जो 9,212 वैकेंसी है बच्चे, उसमें से मेल के लिए 9,105 और फीमेल के लिए 107। तो बहुत अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि जिन बच्चों का एसएससी जीडी में लग रहा है कि हमारा नहीं हो पाएगा,
तो उन्हें निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए एक और जॉब तैयार है मेरे बच्चे, बहुत कम समय, सिर्फ 100 दिन में आपको इसकी तैयारी करनी है। बच्चे फिर से लग जाइए, एक बार और मेहनत के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। वो नहीं तो ये सही, बट ध्यान रखना मेहनत बहुत शिद्दत से करनी है। ठीक है बच्चे, तो ये बात थी इसकी सैलरी जो आपको मिलेगी, और ये है कि आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 9212। वैसे देखा जाए तो वैकेंसी भी बच्चे अच्छी मात्रा में है जो आपको देखने को मिलेंगी। आगे बात करेंगे, अगला बात करते हैं मेरे बच्चे, यहां पर आ गई आपकी एज। सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी आयु सीमा क्या है। इस पेपर के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए आयु सीमा क्या है बच्चे। 2 डिपार्टमेंट इसमें बटे हुए हैं, देखिएगा। एक है कांस्टेबल जो कि ड्राइवर है, और एक है कांस्टेबल जो कि अगर मैं कहूं तो आपका ट्रेडमैन, जो आपका क्या कहलाया जाएगा मेरे बच्चे, ट्रेडमैन कहलाया जाएगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहां पर आपका जो ड्राइवर है उसके लिए चाहिए 21 से 27 साल। कितनी चाहिए बच्चे, 21 से 27 साल आपकी आयु चाहिए। देखो भैया सही बात है, अगर एक ड्राइवर है तो वो उसका जो कहते हैं ना कि गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं होता, उसके हाथ में कई सारे लोगों की जिंदगी का स्टीयरिंग होता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस भी चाहिए और थोड़ी मैच्योरिटी लेवल भी चाहिए, जो कि आप लोग जानते हैं कि जैसा माल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि मैच्योरिटी लेवल जो है वो किशोर अवस्था के बाद आती है। बच्चे 21 साल की आयु से जो है मैच्योरिटी आनी तो पहले शुरू हो जाती है, पर एक व्यक्ति अच्छी तरीके से मैच्योर होना आरंभ हो जाता है, अपने अच्छे बुरे का जो है सोचने लगता है। तो वो यही है, इसीलिए यहाँ पर आयु जो है 21 से 27 रखी गई है। और बाकी जो कॉबलर है, कारपेंटर है, टेलर है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, बगलर है, गार्डनर है, पेंटर है, कुक है, वे वाटर कैरियर है, इन सब के लिए जो आयु रखी गई है मेरे बच्चे वो रखी गई है 18 से 23। तो अगर मैं लगभग आपसे कहूं तो इसकी आयु सीमा जो है वो 18 से 7 है, 27 है, पर लेकिन जो आपकी ड्राइवर वाली पोस्ट है बच्चे उसके लिए आपको क्या मिलेगा, 21 से 27 की आयु देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC ST अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट है। अगर आप OBC से करते हैं बच्चे तो आपको 3 साल की छूट है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या उससे बिलोंग करते हैं तो आपको क्या मिलेगी बच्चे, 3 साल की छूट मिलेगी। तो एज रिलैक्सेशन भी है, पर वो जो है SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और OBC और एक्स सर्विसमैन को दे रखा है बच्चे। और भी है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो 5 साल की उन्हें दे रखी है रिलैक्सेशन जिनके माता पिता, वो बच्चे जिनके माता पिता या जिन पर वो डिपेंड थे वो कम्युनल राइट्स में 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स जो 2022 गुजरात में हुए हैं अनरिजर्व यानी जनरल व्यक्ति, SC OBC नहीं, अगर मैं देखूं आपका OBC आपका यहां पर कह रखा है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके माता पिता क्या हैं, वो विक्टिम रहे हैं किसमें, 1984 के राइट्स में अगर मारे गए हैं या गुजरात दंगे जो हुए थे 2002 में अगर उसमें मारे गए हैं तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और यही बात है OBC के लिए भी कि जो गुजरात राइट्स या 1984 के जो सिख दंगे हुए थे बच्चे उनके अगर अंतर्गत उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए तो कितने मिलेंगे बच्चे, 8 साल का उन्हें क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बहुत होता है, ठीक है, क्लियर है बात। और यहां पर SC ST वालों के लिए भी दे रखा है, और SC ST वालों के लिए कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 10 साल दे रखा है। कितना दे रखा है मेरे बच्चे, 10 साल आपको यहां पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है। क्लियर हो गई बात। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चे इसके अंतर्गत क्या चाहिएगी, ये इसके बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। देखिए किसी भी नौकरी को प्राप्त करने के लिए कुछ मिनिमम आपकी शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए जैसे अगर मैं कहूं तो ड्राइवर है, ड्राइवर में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है कि आप 10th प्लस पास हो, यानी आप क्या हो, सिर्फ 10th पास होने चाहिए। पर बच्चे यहाँ पर एक चीज और जोड़ दी है इन्होंने कि अगर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जा रहे हैं तो आपको वहां पर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, HMV चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए। आप लोगों के पास जो लाइसेंस होगा बच्चे वो होगा LMV, लाइट मोटर व्हीकल, जिससे आप गाड़ी चला सकते हैं, LMV होगा बच्चों। ध्यान रखना, जो भी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अगर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, HMV, हैवी मोटर व्हीकल। जिसके पास नहीं है बनवा लो, पर लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बन जाएगा हवा में, ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन में 4 दिन में बन गया, नहीं। जिनके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है
और उसे 1 साल हो गया है उस लाइसेंस को, तो उन लोगों का लाइसेंस HMV में कन्वर्ट हो सकता है। बट अगर आप नया बनवाएंगे तो उसमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये भी ध्यान रखना कि आपको बच्चे मेरे HMV लाइसेंस चाहिए, हाई मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी अगर मैं कहूं, अगर मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं तो 10th या 10+2 चाहिए। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, यहां पर आपको ITI चाहिए, यहां पर आप ITI पास होने चाहिए। और जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहां पर आपको 1 साल का क्या चाहिए मेरे बच्चे, एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए साफ साफ लिखा है 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड और कंसर्न ट्रेड। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आप देखेंगे कि ड्राइवर के लिए तो 10th पास है, पर लेकिन आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन में देखें तो हमारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस भी किस फॉर्म का, वो ना 2 पहिया का या वो अपनी 4 पहिया का होना चाहिए, 4 पहिया का। पर हैवी मोटर व्हीकल जैसे ट्रक वगैरह होते हैं जो ट्रांसपोर्ट के काम में आते हैं, जैसे बस हो गई, ट्रक हो गई, छोटा हाथी आप लोग कहते हैं साहब, जो टाटा 407 आप कहते हैं वैसा, तो उसका लाइसेंस आपको चाहिए। आपका 4 पहिया गाड़ी का लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है LMB। जिनके पास भी अप्लाई करने जा रहे हैं पहले अपना लाइसेंस चेक कर लीजिए, उस पर लिखा होगा, उसको देख लीजिएगा। और अगर 1 साल हो गया है लाइसेंस बने हुए तो आप उसको HMV में भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये काम जल्दी से जल्दी कर लीजिए बच्चे, क्लियर हो गई बात। और अगर आप टेक्निकल मोटर व्हीकल में जाते हैं तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा भैया, आपको ITI पास चाहिए और 1 साल का क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए जिस भी ट्रेड में या जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं। क्लियर, चलिए साहब आगे देखते हैं मेरे बच्चे। देखिए अब ये आ गया फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन। ऑल अदर ट्रेड्समैन की बात करें तो आपको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 10th पास चाहिए बच्चे। और सारे ट्रेड में आपको क्या चाहिए, 10th पास चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं मांगा। इसलिए वहां पर कहा गया है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, 10th है। ठीक है, चलिए साहब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखिए साहब यहाँ पर आ गई एप्लीकेशन फीस, कि जब आप एप्लीकेट करने जाएंगे, जब आप एप्लीकेशन फिल करने जाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे भैया, कितने बापू लगेंगे, कहा जाए तो गांधी जी कितने लगेंगे भैया, कुछ नहीं लगना। अब तो एक नीली पत्ती लगनी है 100 वाली, वो कहते हैं ना जामुनी मिठाई, 100 रुपए लगने भाई। और किसके लिए है वो भी जनरल में, आप EWS में और OBC में तो आपको 100 रुपए की बहुत मामूली फीस जमा करनी। मैं जानता हूं मैंने मामूली कह दिया, पर कई लोगों के लिए फीस भी बच्चे बहुत बड़ी है, क्योंकि आपके सपने भी बड़े हैं और उस सपने के लिए आप एक 100 रुपए की कीमत तो चुका ही सकते हैं बच्चे। क्योंकि इस 100 रुपए से हो सकता है कि आप 35,000 रुपये महीना कमाने लग जाएं, तो समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो 100 रुपए की अगर मैं देखूं फीस है जनरल EWS और OBC के लिए, और बाकी जो SC ST फीमेल कैंडिडेट है और बाकी की ऑल कैटेगरीज है उन सबकी कोई भी फीस नहीं है, यानी क्या सिर्फ आपकी 0 है, जो आप किसी भी प्रोसेस से भर सकते हैं। भीम UPI से भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, कोई कैश जमा नहीं होगा। मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा। भीम से भर सकते हैं आप, नेट बैंकिंग से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे आगे देखते हैं बच्चे। देखिए भाई अब ये तो हो गई सारी बात। अब एग्जाम पैटर्न पर आते हैं कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे, मैंने आपको बताया एग्जाम जो होगा आपका सबसे पहले आपका होगा CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होगा आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा होगा PET फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। उसके बाद आपका चौथा होगा बच्चे मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV। और उसके बाद आपका 5वां क्या होगा बच्चे मेरे, मेडिकल होगा। तो अगर कहा जाए तो जो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो 5 लेवल में चलेगा। सबसे पहले आप CBT देंगे, उसके बाद आप PST देंगे, उसके बाद PET होगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि पहले भी पेपर हुआ है इसका, पर लेकिन आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन मोड चलता था, बट अब ऑनलाइन मोड है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने मार्क्स के होंगे बच्चे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे बच्चे मेरे, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और उनके मार्क्स कितने होंगे बच्चे मेरे, 100 मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे बच्चे मेरे, 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिए 25 नंबर आपको मिलेंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद आपको GS आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स। उसके बाद आपका क्या आएगा, मैथ आएगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और उसके बाद आपकी इंग्लिश या हिंदी वो कितने मार्क्स की, 25 मार्क्स। और यहाँ भी क्या 25 नंबर। टाइम आपको भरपूर मिलेगा, टाइम आपको पूरे 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे का मतलब आपको 120 मिनट आपको पूरे के पूरे मेरे बच्चे मिलेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम पैटर्न चूज करने का सेम वही है जो आपका चलता आ रहा है कि आपसे
जीएस जीके आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, जीके पूछी जाती है, आपसे मैथ पूछी जाती है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आपके ट्रेड में आपको लगता हो आप उसको ले सकते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक आपकी 0.25 मार्क्स की क्या होगी मेरे बच्चे, निगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी बच्चे, निगेटिव मार्किंग होगी। इस पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपका 0.25 नंबर गए, और अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बार आपको इसमें निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, 100 नंबर का टोटल पेपर, 25-25 नंबर के 4 सेक्शन, 120 मिनट आपको मिलेंगे पूरे के पूरे करने के लिए सीबीटी में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। ठीक है, उसमें से जब आपका रिजल्ट आपका जाएगा, जब आपके पेपर चेक होंगे तो उसमें 0.25 निगेटिव मार्किंग आपको प्रति गलत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि निगेटिव मार्किंग है तो बहुत गलत है, बट मैं एक बात बताऊं, निगेटिव मार्किंग बहुत सही है बच्चे। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप पॉजिटिव मार्किंग अगर नहीं होती है तो कई बार आप क्या करते हैं कि क्वेश्चनों पे तुक्के लगाने शुरू करते हैं, और कई बार सही क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी एक इफिशियंसी भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज दोनों बहुत अच्छी है कि इफिशियंसी भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और हर पेपर में यही चाहिए होता है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अपना अगला देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगला जो आपका जो तीसरा आपका वो होगा आपका दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पर फिजिकल मतलब आपकी मेजरमेंट की जाएगी, नपाई की जाएगी। तो नपाई में अगर हम देखते हैं मेरे बच्चे, तो नपाई में अगर आप मेल हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी है, और आप अगर फीमेल है तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज इलेक्शन भी है, अगर आप SC ST वाले हैं तो आपकी ये हाइट 162 हो जाएगी और ये हो जाएगी 152। ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गई बात। और अगर मेल है आप तो वही वाली बात मैंने कहा था कि आपका सीना, सब जगह सीना देखा जाता है साहब, वो कहते हैं ना सीना चौड़ा, नौकरी लग गई तो सबसे ज्यादा सीना चौड़ा आपके पिताजी का ही होगा साहब। गर्व के साथ सीना एकदम चौड़ा हो जाएगा, छाती तान के आप पूरे समाज में चलेंगे जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं। बच्चे, सबको गर्व और सम्मान का पल चाहिए होता है, हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो और मुझसे ज्यादा कामयाब हो। और मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पर सीना जो है वो कह रखा है कि अगर आप अनएक्सपेंडेड, अगर आप फुलाए नहीं तो 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद +5 होना चाहिए, यानी 85 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। पर मैं तो जानता हूं ये आपको भी दिखाना है, जैसे ही वो कहते हैं ना कि जैसे ही आपकी नौकरी लगी तो आपका सीना तो इससे ज्यादा फूल जाएगा साहब गर्व के मारे, और पिताजी का तो और ही घर वालों का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। फिजिकल में अगर मैं कहूं आपका स्टैंडर्ड टेस्ट में 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपका सीना, और एक्सपेंड करने के बाद कितना 5 सेंटीमीटर आपको चाहिए। क्या चाहिए मेरे बच्चे, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सटेंड चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है, चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं बच्चे। अपना अगला ये है बच्चे हमारा पैट। पैट का मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी आप कितने एफिशिएंट हैं। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए हैं, मोटर मैकेनिक है, व्हीकल गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड पाइप और बैंड कॉबलर, टेटर, अगर टेलर, इनके लिए अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मापदंड अलग है, और बाकी पोस्टों के लिए क्या है बच्चे मेरे, मापदंड अलग है। अगर आप इनके लिए कर रहे हैं तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी, कितने मिनट में, 24 मिनट में, ये पुरुषों के लिए है। और महिलाओं को कितनी लगानी है, 1.6 किलोमीटर, सिर्फ कितने में, 8 मिनट 30 सेकंड में। क्लियर है, क्लियर है बात, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए साहब और आगे देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो आप देखेंगे साहब बाकी के जो लोग बचे हैं, अगर देखें बाकी पोस्टों के लिए आपके 1.6 किलोमीटर सिर्फ 10 मिनट में, और महिलाओं के लिए भी 1.6 किलोमीटर कितने के लिए, 12 मिनट के लिए। यानी कहने का मतलब जो एक्टिविटी का काम है उसमें ज्यादा दौड़ और समय भी है, और जो कम एक्टिविटी का काम है बच्चे उसमें दौड़ आपको जो है वो एक तरीके से जो डिस्टेंस कवर करना है वो कम करना है। समझ में आई बात। आई होप आप लोगों को यहां तक मेरे बच्चे पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको देखा कि क्या हमारी सीआरपीएफ ट्रेडमैन मतलब तकनीकी और ट्रेडमैन के लिए क्या क्या योग्यता है, क्या सैलरी है, किस तरीके से पेपर है, क्या पैटर्न है, क्या चीजें पूछी जाएंगी पेपर में, ये सब चीजें आपको हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। और केसीजी परिवार आशा करता है कि आप जल्दी से जल्दी अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम रखें सीआरपीएफ के थ्रू ही। बच्चे मैं पहले भी कह चुका हूं,
अगर एसएससी जीडी में आपको लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है, या जो बच्चे थे जो उस टाइम पेपर नहीं दे पाए या किसी कारणवश एसएससी जीडी में सम्मिलित नहीं हो पाए, उनके लिए ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है। अच्छी खासी पोस्ट है बच्चे, अच्छी खासी सैलरी है और बहुत सम्मान है। अगर मैं आपसे कहूं तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है बच्चे, जो आप अपने दम पर अगर आप 1 रुपया भी कमाते ना बच्चे, वो भी बहुत सम्मान की बात है। कोई ऐसा नहीं कि साहब अगर आप 1 रुपया 10 रुपया कमा रहे हैं तो असम्मान है। अगर आप अपनी मेहनत से, अपने कंधों में जो दम है, अगर उसके वजूद पे आप कमा रहे हैं तो सबसे बड़ी सम्मान की बात है। और कोई व्यक्ति जो फ्री फंड कहते हैं ना कि साहब 100 रुपये 200 रुपये कमा रहा है, बेकार है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कंधों में जान होनी चाहिए, सब बढ़िया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए साहब, तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली किसी भर्ती की इंफॉर्मेशन में। चलिए साहब, आप लोगों का दिन शुभ रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। केसीजी परिवार आपके स्वर्णिम भविष्य की आशा करता है। धन्यवाद, नमस्कार साथियों सभी को।